नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका 60 डेज 60 क्लास सीरीज में। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ 60 दिनों में 60 क्लास, जिसमें आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल बेसिक से लेकर टॉप तक। चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या जीडी की तैयारी कर रहे हो या आप अदर स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको मिलेगा संपूर्ण गणित पढ़ने का मौका। तो आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप नए इस चैनल पर जुड़े हैं तो मैं आपके लिए यहाँ पर 60 दिनों की सीरीज को स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसमें एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसकी प्रैक्टिस सीट और इसकी क्लास की जो सीट है वो मैंने अपलोड कर दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप में। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसका नाम है स्मार्ट विंग्स। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ये वीडियो दोबारा ना ढूंढनी पड़े, और प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमारी आज की क्लास नंबर 7 है, यानी कि डे नंबर 7 है, और नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है परसेंटेज। अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज को आप इजीली सीख पाओ और आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए सीखने में और सोल्व करने में, तो आपको इससे पहले रेशो टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। और मैंने क्लासों को शुरू करने से पहले यह भी बताया था कि टॉपिक को पढ़ने की सीक्वेंस हमारी क्या होनी चाहिए। तो आप जाकर एक बार रेशो को जरूर पढ़ लो, ताकि आपको यहां पर जो परसेंटेज टॉपिक है वो इजी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। देखो, मैं आपको जो परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं, बिल्कुल एक एक चीज खोल के बताने वाला हूं। ध्यान से बात समझना, मतलब कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज की फ्रैक्शन कैसे बनती है, परसेंटेज को कैसे यूज करते हैं, फ्रैक्शन को यूज कैसे करते हैं, अंश किस तरीके से रिलेट होती है हर से, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन क्या होता है, इसको रेशो से कैसे करते हैं कंपैरिजन, ये सारी चीजें एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। देखो, जैसे आपने पढ़ा कि आपके सामने एक परसेंटेज टॉपिक है, आप बोलोगे यस सर परसेंटेज टॉपिक है। परसेंटेज का सिंपल सा मतलब क्या है, पहले सिंपल मतलब समझो। मतलब है प्रत्येक 100 का कितना हिस्सा, मतलब प्रत्येक 100 हिस्सों का कितना हिस्सा, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। इंग्लिश में बात करें, व्हाट पार्ट ऑफ ईच 100, ये हमारा परसेंटेज है। अगर मैं इसको बिल्कुल और सिंपल भाषा में करूं, जैसे मैंने बोला, ये बेटा एक लेंथ है, या मैं बोलूं ये ए से बी की कोई डिस्टेंस है, ए से बी की कोई डिस्टेंस है, और अब मैं इस डिस्टेंस को 100 पार्ट में बांट देता हूं, यानी कि छोटे छोटे 100 पार्ट्स में मैंने क्या किया बेटा, इसको डिवाइड कर दिया ऐसे। भाई हम काउंट तो नहीं कर रहे, पर हम मान लेते हैं कि ये टोटल कितने पार्ट्स है, 100 पार्ट्स है। अब इस 100 पार्ट्स यानी कि 100 हिस्सों में हमने बांट दिया। अब 100 हिस्सों में से हम जितने हिस्से की बात करेंगे उतना ही परसेंटेज कहलाएगा। इस 100 हिस्सों में से जितने हिस्से की बात करेंगे उतना ही परसेंटेज कहलाएगा। मतलब जैसे हमने बात किया है कि सर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 8 हिस्सों की, या 8 हिस्सों की, तो 8 पार्ट्स इज इक्वल टू 8%। यस या नो, 8 पार्ट्स इज इक्वल टू 8%। मैंने बोला बात करी 13 पार्ट्स की, तो आप बोलोगे सर 13 पार्ट्स यानी कि 13 हिस्से इज इक्वल टू 13%। कितना परसेंट, 13%। तो एक बच्चे का जवाब आया, सर इसका मतलब तो ये है, ये जो पूरी लाइन है ये 100% है, ये 100% है। मैंने बोला हाँ 100% है। इसका मतलब ये है कि जो एवरीथिंग या एवरी वैल्यू इज 100% इन itself। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूं तो मैं लिखूंगा प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है जो मैंने यहां पर लिखी, कि प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है। इसका मतलब क्या है, इसको बड़े प्यार से समझो। प्रत्येक मान अपने आप में 100% होता है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपनी हाइट की कंपैरिजन अपनी ही हाइट से करूं, जो भी मेरी हाइट है
उसकी कंपैरिजन मैं अपनी ही हाइट से करूं तो यहां पर मेरी हाइट का 100% ही आएगा। आपकी हाइट की कंपैरिजन आपकी हाइट से करूं तो वहां पर आपकी हाइट का 100% ही आएगा। लेकिन अगर मैं अपनी और आपकी हाइट की कंपैरिजन करूं, मे बी आपकी हाइट मुझसे ज्यादा हो सकती है, मे बी मुझसे कम हो सकती है। अगर मुझसे कम है तो आपकी हाइट की वैल्यू 100% से कम आएगी, और मुझसे ज्यादा है तो 100% से ज्यादा आएगी। यानी कि जिससे कंपैरिजन हो रही है वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होती है, और उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करके चेक करते हैं उससे कितना ज्यादा है और कितना कम है, दैट इज परसेंटेज। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, ये भी बात समझ लो, जो ये वर्ड है, जो परसेंटेज है, ये जो परसेंटेज वर्ड है ये लैटिन वर्ड है। ये लैटिन वर्ड है क्या? परसेंटम। लिखा है देखो यहां पर, ये लैटिन वर्ड परसेंटम से आया। लेकिन हमें साइंटिस्ट तो नहीं बनना। इसका हिंदी अर्थ होता है पर 100, यानी कि प्रत्येक पर 100। पर 100 का मतलब यहां से क्या समझे? प्रत्येक 100 हिस्से में से कितना हिस्सा, दैट इज परसेंटेज। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आएगी, दैट इज परसेंटेज। अब देखो बेटा, बड़े ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप देख रहे हो ये जो रिजल्ट आपके सामने बना हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहां आप देखोगे कि ये जो है ना, ये परसेंटेज वैल्यू है। ये क्या है बेटा? आप बोलोगे सर ये परसेंटेज है। आप बोलोगे ठीक है सर ये परसेंटेज है। और ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न है। अगर आप हिंदी मीडियम हो तो आप समझना भिन्न है। ठीक है बेटा? तो आपको ये बात समझ में आई, सर अगर हम परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे? आप यहां आ जाओ बड़े ध्यान से, यहां आ जाओ बड़े ध्यान से। आप मुझे बताओ 8% या 13% को हम कैसे लिख सकते थे? आप बोलोगे सर 13% का मतलब है हम यहां पे 13 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। यस या नो? और किस में से? आउट ऑफ 100 पार्ट्स में से। यस या नो? अगर मैं इसको लिखना चाहूं 13 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स, तो आप बोलोगे सर 13 डिवाइड बाई 100। 13 आउट ऑफ 100 को लिखेंगे 13 डिवाइड बाई 100। तो आप एक बात समझो, हमने परसेंटेज हटाने के बाद हमने क्या किया? 100 से भाग दे दिया। क्या किया? 100 से भाग दे दिया। और यहां पे इसका मतलब था 1/100%, है ना? 1% की अगर मैं बात करूं 1/100, लेकिन यहां पे हम 1% की तो बात ही नहीं कर रहे थे। अब आपको इतनी सी बात और समझ में आ गई कि सर अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो एक फ्रैक्शन बनेगी, और परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा? आप बोलोगे 100 से भाग करेंगे। और अब आप इस बात को भी याद रखना कि सर अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। कितना होता है? 1/100। यानी कि अगर हम परसेंटेज को हटाए तो हम 1/100 ला सकते हैं, और 1/100 के स्थान पर हम परसेंटेज को ला सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब देखो बेटा यहां से ध्यान से, अगर हम किसी भी नंबर में परसेंटेज को हटाए तो हम क्या करेंगे? हम परसेंटेज को हटाने के बाद में हम भिन्न बना रहे होंगे, फ्रैक्शन बना रहे होंगे, तो हम 100 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर 3% की हम बात करते हैं, और परसेंटेज अगर हम हटाए तो आप बोलोगे 3/100। क्या किया हमने? परसेंटेज हटाया और 100 से भाग दे दिया। अब 3/100, जैसे मैंने बोला कि यहां से आप ये बताओ कि सर 7% की बात करो, तो क्या करोगे आप? सर 7 और डिवाइड बाई 100। क्लियर है बात? आप बोलोगे हाँ सर। अब जब ये फ्रैक्शन बन गई, ध्यान से बात समझना, जब ये फ्रैक्शन बन गई a/b, यानी कि दो नंबर आएंगे, एक आपका नोमिनेटर आएगा और एक आएगा डिनोमिनेटर। इसको हम बोलेंगे नोमिनेटर, यानी कि अंश बोलेंगे। एक संख्या अंश में होगी और एक डिनोमिनेटर, एक संख्या हर में होगी। हाँ है ना? अब ये कैसे रिएक्ट कर रही होगी सर? हर में होगी। देखो बेटा, जो ये 100 है ना, ये 100, ध्यान से बात समझना, ये 100 टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो में। टोटल वैल्यू यानी कि कुल मान। क्या मान बेटा? कुल मान। आप बोलोगे सर कैसे कैसे मान ले हम ये कुल मान को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो बेटा, हमने यहां पे सीखा था
कि हमने इस जो नंबर लाइन थी या जो लेंथ थी इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो यहां पर नीचे क्या था, टोटल 100 था ना, टोटल पार्ट्स कितने थे, 100 पार्ट्स थे, और हम जिस पार्ट की बात कर रहे थे, जिस परसेंटेज की बात कर रहे थे, वो 13 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यानी कि यहां से हमें ये बात समझ में आएगी, सर ये क्या होगा, सर ये परसेंटेज रिजल्ट होगा। क्या होगा, परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि प्रतिशत परिणाम होगा, प्रतिशत परिणाम होगा। इतनी सी बात समझ में आई, प्रतिशत परिणाम। क्या किया हमने, बोला सर ये जो ऊपर वाला नंबर होगा, ये जो नीचे वाले नंबर होगा उसका 3% है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर का 3% है। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि जो टोटल वैल्यू होती है वो तो हमेशा 100% होती है। कितनी होती है, 100%। और चीजें समझो, जैसे मैंने क्या किया बेटा, यहां पर एक सिंपल सा नंबर लिया, मैंने बोला 20%, 20%, और इसकी फ्रैक्शन बनाई। तो हमने क्या किया सर, 20 को हम 100 से भाग करेंगे, 20 को 100 से भाग करेंगे, क्या करेंगे सर, 1/5, 1/5। तो आप देखो यहां पर आपकी एक बात समझ जाएगी कि 5 का अगर 20% निकालोगे तो 1 आएगा। और इसको मैं इस तरीके से बोलना चाह रहा हूं, सर 5 हिस्सों में से अगर हम एक हिस्से की बात करेंगे, 5 पार्ट में से अगर हम एक पार्ट की बात करेंगे, तो दैट इज 20%, दैट इज 20%। यानी कि जो ये नीचे वाला नंबर होगा सर ये 100% होगा, पहली चीज। और ऊपर वाला नंबर क्या होगा, ऊपर वाला नंबर 20% होगा रेशो में। अच्छा, ऊपर वाला नंबर 20% है तो ये आपका रिजल्ट परसेंटेज होगा, जो परसेंटेज रिजल्ट आप निकाल रहे हो। और नीचे वाला नंबर क्या होगा, सर ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू, या आपका बोलेंगे टोटल वैल्यू, ये होगा बेटा। डन है बातें, आपको ये बात समझ में आई कि सर अगर हम किसी भी परसेंटेज को हटा के फ्रैक्शन बनाते हैं, किसी भी परसेंटेज वैल्यू की हम फ्रैक्शन बनाते हैं, तो जब फ्रैक्शन बनती है नीचे ओरिजिनल वैल्यू, वास्तविक मान, या 100% बोल सकते हैं, क्योंकि वास्तविक मान 100% होगा, जिससे कंपैरिजन होगी वो हमेशा 100% होगा। और ये क्या होगा, परसेंटेज रिजल्ट, यानी कि जो परसेंटेज निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे सर 5 का अगर हम 20% निकालेंगे 1 आएगा, और मैं इसको बोलूंगा 1/5 पार्ट, या 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट। यस या नो। अच्छा बेटा एक बात और समझना, अगर मैं इसकी बात करूं, इस फ्रैक्शन की, इस पूरी फ्रैक्शन की बात करूं, तो आप इसको बोलोगे सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ दैट परसेंटेज वैल्यू, ऑफ दैट परसेंटेज वैल्यू। मतलब सर जो परसेंटेज वैल्यू हम की बात कर रहे हैं उस परसेंटेज वैल्यू का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मतलब उस परसेंटेज वैल्यू के स्थान पर हम इस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, मैंने बोला आपसे मैंने बोला आपसे कि आपको बताना है व्हाट इज, हिंदी में लिख दूं चलो, मैंने बोला 120 का 20% क्या है, आप ये बता दो। 120 का 20% क्या है, तो आप मुझे बताओ सर इस परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, इस परसेंटेज को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। तो इसके स्थान पर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, इसके स्थान पर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। 1/5 कहां से आया सर, सर देखो इसका मतलब 1/5 ही आया था। हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 का 1/5, 120 का 1/5 दैट इज 24।
यानी कि आपको अगर 120 का 20% आपको निकालना था तो आप क्या कर रहे थे, सर जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू थी वो वैल्यू की हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं, और इसी को बोला जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ दैट परसेंटेज, उस प्रतिशत मान का गुणज मान। ठीक है बेटा, उस प्रतिशत मान का गुणज मान। अब ध्यान से बात समझना, अब अगर मैं इस फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चाहूं, ये जो हमारी फ्रैक्शन है बेटा, इस फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चाहूं तो क्या करूंगा, इस फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना चाहूंगा तो क्या करूंगा बेटा, आप वापिस 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वापिस क्या करो, वापिस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। यस या नो? जैसे देखो हमारे पास बात की गई थी कि सर 1/5 पार्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, 1/5 की। इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/5 इंटू 100 से गुणा कर देंगे एंड दैट इज 20%। तो अपने आप देखो 20% आ गया। अब देखो आपको पता था 20% की फ्रैक्शन 1/5 है, 100 से मल्टीप्लाई करा तो अपने आप क्या आ गया, 20% आ गया। यानी कि अगर हम यहाँ पे बोले कि टोटल 5 हिस्सों में से, टोटल 5 पार्ट में से एक पार्ट की अगर हम बात करें दैट इज 20%, ये 20% है। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी ये परसेंटेज है क्या। आगे पढ़ो, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल से जानने की कोशिश करें तो आपके सामने देखोगे एक बेटा जार है ना, एक बर्तन है आप कह सकते हो, उस बर्तन को हमने 5 हिस्सों में बांटा हुआ है, और 5 हिस्सों में बांटा हुआ है, टोटल वैल्यू अगर 100% है तो अगर मैं इस 100% को 5 हिस्सों में बांटूंगा, 5 से भाग दूंगा तो एक हिस्से में 20% आएगी। एक हिस्से में कितना परसेंट आएगी बेटा, 20% आएगी। अब देखो हमने इसी प्रकार से यहां पर 5 हिस्सों में देखकर 20% ले लिया। अब देखो बेटा ध्यान से, अब इस बात को समझो, यहां पर अगर मैं इस 20% की बात करूं, इतने से हिस्से की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट। टोटल 5 हिस्से हैं हमारे पास, और बात कितने की कर रहे हैं हम, एक पार्ट की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज 20% इक्वल टू 20%। यस या नो? यानी कि अगर हम 20% की बात कर रहे हैं तो हम बोले 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट दैट इज 20%। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाना आ रहा है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना आ रहा है, लेकिन यहां पे आप ये भी समझ रहे हो कि सर ये 20% का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग कि हम बात कर रहे हैं अगर किसी भी क्वांटिटी के किसी भी वैल्यू को हम 5 पार्ट में ब्रेक कर दे तो एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे, 20% बोलेंगे। देखो बेटा ध्यान से, यहां कितने पार्ट है, यहां कितने पार्ट है, ऐसे 2 पार्ट, और दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 40%, और 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। कितनी होगी, 2/5, और 2/5 का मतलब 2 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, यानी कि टोटल 5 हिस्सों में से 2 हिस्से दैट इज 40%। अब यहां पे देख लो आप कितने हिस्से हैं, आप बोलोगे सर यहां पर हमारे पास 1 2 3 हिस्से हैं, और 3 को जोड़ेंगे 20 को 60 आएगा, और हम लिखेंगे 3 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट। अब देख लो अगर इस 60% की आप 60% को फ्रैक्शन में बदलो, आप इस 60% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो आप 60/100 करोगे, और 60/100 को 20 से ऊपर भाग दिया जाएगा तो 3/5 आएगा। दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है ना, यानी कि कंपैरिजन का सिंपलेस्ट रूप है, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन इज कॉल्ड रेशो। इट्स मीन परसेंटेज इज आल्सो ए रेशो एंड रेशो इज आल्सो ए परसेंटेज। बात समझ में आई? तो रेशो आता था तो आधा काम तो वैसे ही निपट जाता, अगर रेशो नहीं आता तो बेटा फिर दिक्कत होने वाली, जिस तरीके से मैं आपको इस परसेंटेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सीख लो एक बार जाके, रेशो जरूरी है। अच्छा अगर मैं यहां से बात करूं इन हिस्सों की, मैं बात करूं सर इन 4 हिस्सों की, तो आप क्या बोलोगे, सर ये तो 80% है। अरे भाई ठीक है 80%, लेकिन किसके बराबर है, आप बोलोगे 4 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, 4 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट। क्लियर है बातें? यहां से आपको परसेंटेज का थोड़ा सा अनुमान आपको हुआ होगा। परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में हम बदल रहे होंगे, 100 से क्या करके डिवाइड करके फ्रैक्शन में बदल रहे होंगे, तो वहां पे जो फ्रैक्शन आ रही है
वो किस तरीके से रिलेट हो रही है, ये बात भी आप समझ रहे होंगे। आप बोलोगे यस सर, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कहानी है क्या, सर हमें पता होना चाहिए कि अगर हम एग्जाम में चाहते हैं समय हमारा बच जाए, हम चाहते हैं हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, हम चाहते हैं कि हम सबसे पहले क्वेश्चन कर पाए, तो हमें ये फ्रैक्शंस याद करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शन याद करनी पड़ेगी। और इनके दो तरीके से एग्जामिनर आपको वैल्यूज दे सकता है। एक वो वैल्यूज दे सकता है फ्रैक्शन की, देखो ये फ्रैक्शन है 1/2, ये इसका परसेंटेज वैल्यू है, और ये दो जगह से है। आप देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि जब भी वो किसी फ्रैक्शन की बात कर रहा होगा, उस फ्रैक्शन को वो दो तरीके से दे सकता है। एक सर परसेंटेज वैल्यू इन डेसिमल दे सकता है, और एक परसेंटेज वैल्यू इन मिक्स फ्रैक्शन दे सकता है। यस या नो, दोनों में से कोई भी दे सकता है, एग्जामिनर की मर्जी है, एग्जामिनर की चॉइस है। दूसरी चीज, यहां पे सर कुछ वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं होगी, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। जैसे मैं आपको बता दूं, पहले बता दूं, बाद में हम सोल्व करेंगे। सर ये क्या होगी, 33.33%, ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और ये दशमलव के 2 स्थान तक यहां पर दी हुई है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे 16.66%, ये भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 14.28, ये भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और बेटा 11.11, ये भी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लगभग वैल्यू है। ध्यान से समझ लेना, लगभग वैल्यू है। और जब इन लगभग वैल्यू को क्वेश्चन में परसेंटेज के रूप में देगा, वो कभी भी आपसे एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि जब उसने डाटा ही एग्जैक्ट नहीं दिया, तो वो डाटा भी आपको क्या बोलेगा, डेसिमल के 2 डिजिट तक अपना आंसर बताओ, डेसिमल की 1 डिजिट तक अपना आंसर बताओ, या फिर वो बोल रहा होगा कि इंटीजर की फॉर्म में अपना आंसर बताओ, या डायरेक्ट ही बोल देगा अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ। समझ में आ रही है बातें? अब देखना बेटा ध्यान से, जैसे आप देखोगे यहां पर ये परसेंटेज है आपकी, ये फ्रैक्शन है, इसमें अगर मैं 100 से गुणा कर दूं तो बेटा ये 100% हो जाएगा। आप बोलोगे यहां सर, इसी प्रकार से 1/2 में 100 से गुणा कर दूं तो ये 50% हो जाएगा, और दोनों स्थितियों में 50% ही है। अगर मैं यहां पर 1/3 में 100 से गुणा करूं तो ये यहां पर आएगा 33.33%, और यहां आएगा ये 33 1/3%। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। अच्छा बेटा, ये 1/3 जो है ये किसके बराबर है? आपने बोला सर 100 से अगर मैं इसको गुणा कर दूं तो इसकी दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 33 1/3%, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और एक वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेट 33.33%। क्योंकि हमने क्या किया, वापस इसको भाग दिया। क्या किया, वापस इसको हमने भाग दिया। अब जब ये दो वैल्यूज आ रही है तो आप इस बात को समझ लेना, सर यहां पे हम बात कर रहे हैं, अगर 33 1/3% आपको दिया है तो हम बात कर रहे हैं 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट। किसकी बात कर रहे हैं? 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट। यस या नो? जैसे यहां पे हम बात करें 1 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट, यानी कि टोटल 4 हिस्से हमारे पास है, और हम बात करें एक हिस्से की, तो हम इसको परसेंटेज में बदलेंगे, इनटू 100 करेंगे, दैट इज 25% आएगा। अगर हम 5 हिस्सों में से एक हिस्से की बात करें, ऑलरेडी सीख चुके हैं, 100 से गुणा करेंगे तो ये 20% आएगा। अगर हम यहां पे 100 से गुणा करें तो बेटा ये दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 16.66, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और ये आएगी 16 सही 2/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में परसेंटेज वैल्यू है। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, 100 को 6 से भाग दे रहे हैं। इसी प्रकार से 1 पार्ट आउट ऑफ 100 पार्ट, तो 100 से गुणा करेंगे, तो आप समझ रहे हो सब जगह 100 से गुणा करेंगे, तो यहां से भी आपके दो मान आएंगे। एक आएगा 14.28%, एक्चुअल में 285 समथिंग आता है, लेकिन 2 डिजिट में ही देता है, तो वो 14.28%, और यहां पे क्या आएगा 14 से 2/7%। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे 1/8 की फ्रैक्शन की बात करेंगे। ये मैं अब नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे, 100 से गुणा हो रही है, तो 12.5 आएगा परसेंट,
और 12 सही 1/2, 12.5 या 12 सही 1/2। अगर पॉइंट में डेसिमल में लिखोगे तो 12.5 आएगा, और फ्रैक्शन में लिखोगे, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखोगे परसेंटेज को, तो ये आएगा 12 1/2%। ठीक है बेटा। अगर हम 1/9 एक हिस्सा, कितने हिस्सों में से, 9 हिस्सों में से बात करेंगे, तो ये आएगा 11.11, कितना 11.11, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और 11 1/9 ये एग्जैक्ट वैल्यू है, दैट इज परसेंटेज। 1 पार्ट आउट ऑफ 10 यानी कि 10% और 10%। क्लियर है बातें बेटा? ये आपको याद होने चाहिए। मैं आपको क्या बता दूं, ये आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। याद करने हैं, याद किए बिना अगर आप याद नहीं कर पा रहे होंगे तो बेटा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी आपको हर चैप्टर को समझने में। और वो चैप्टर मैं आपको बता दूं कौन कौन सा है। आपका परसेंटेज तो है ही, आपका प्रॉफिट लॉस भी है, डिस्काउंट भी है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इनकी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये तो फिक्स वो टॉपिक है जिनमें हर क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज होना है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसमें परसेंटेज का यूज होता है। कहाँ? पार्टनरशिप में आपका परसेंटेज का यूज होता है, मिक्सचर में आपका परसेंटेज का यूज होता है, आपके टाइम एंड वर्क में परसेंटेज का यूज हो रहा होगा, आपके मेंसुरेशन में परसेंटेज का यूज हो रहा होगा, यस या नो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में परसेंटेज का यूज हो रहा होगा, एवरेज में परसेंटेज का यूज हो रहा होगा। तो हर टॉपिक में परसेंटेज का यूज होगा। तो जितने अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ोगे उतना आसान आपको मैथमेटिक्स लगेगा। यही दो टॉपिक है, परसेंटेज और रेशो और अर्थमेटिक, पूरा का पूरा आसान। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। इसके साथ साथ में मैंने कुछ और फ्रैक्शन लिखी है, ठीक है, ये फ्रैक्शन भी आपको याद करनी है। जैसे 1/11 9.09, या 9 सही 1/11%, 1/12 8.33%, है ना, या 8 1/3%, 1/13 7.69%। यानी कि ये फ्रैक्शंस आपको याद करनी है। अब इनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो होती है वो बेटा हमें क्या करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी, हमें सीखनी पड़ेगी। अच्छा, कैसे सीखोगे इस बात को समझ लो, ध्यान से बात समझना, कैसे सीखोगे इस बात को समझ लो। जैसे देखो बेटा, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये बताओ 1/20 किसके बराबर है? तो आपने बोला दैट इज 5%, दैट इज 5%। मतलब क्या है इसका? आप बोलोगे सर 1 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट, दैट इज 5%। यानी कि 20 हिस्सों में से अगर हम एक हिस्से की बात कर रहे हैं तो बेटा ये क्या है, 20% है, वो 5% है। अच्छा बेटा, अगर मैं 20 हिस्सों में से, इन 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों की बात करूंगा, 3/20 की बात करूंगा, समझ लो आप। देखो आप ऐसा मत करना कि सर इसमें 100 से गुणा करेंगे, ये 5 बार जाएगा और ये 15% आ जाएगा। नहीं, आप इसको ऐसे मत करो। अब इसको समझो, क्या समझना है? सर हम 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों की बात करेंगे तो 3/20 दैट इज 15%। और 15% क्यों हुआ? सर एक रेशो, एक हिस्सा 5% को बता रहा था तो 3 हिस्से 15% को बताएंगे, यस या नो? आप बोल सकते हो कि इसका 3 गुना हुआ, पार्ट्स 3 टाइम हुए, तो इसका मतलब ये परसेंटेज भी 3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 7/20 की हम बात करते हैं तो बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 35%। यानी कि 7 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट दैट इज 35%। अगर हम बात करेंगे 9 पार्ट आउट ऑफ 20 पार्ट्स तो आप बोलोगे दैट इज 45%। क्यों भाई? एक पार्ट में 5% है तो 9 पार्ट कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे? 45% को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं 11/20 तो आप बोलोगे सर ये कितना हो जाएगा? 55%। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। तो आपको यहाँ पे 5 की टेबल आनी चाहिए। किसकी टेबल आनी चाहिए? 5 की टेबल। अब देखो आगे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/25 किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से क्वेश्चन में बहुत बार ऐसे परसेंटेज आते हैं, ऐसे परसेंटेज आते हैं।
ठीक है। 1/25, तो आप क्या बोलोगे सर, ये तो 4% है। यस या नो? यहाँ पे मैंने कंप्लीट लिखा रखे हैं क्या? कहाँ तक लिखा रखे हैं? 20 तक लिखा रखे हैं। तो पहले 20 से आप इसको भी कर लो कि सर अगर हमें कोई 1/25 की बात करेगा तो 25 को हम बोलेंगे 4%। यस या नो? अच्छा, 1/30 की बात करेगा, 1/30 की बात करेगा तो इसको हम बोलेंगे 1/3% या अप्रोक्सीमेट 3.33%। अगर हमें कोई 1/40 की बात करेगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 40 पार्ट, दैट इज 1/2%, और हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट 2.5%। अगर हमें कोई 1/50 की बात करेगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 50 पार्ट, दैट इज 2%। अगर हमें कोई 1/80 की बात करेगा तो आएगा 1/4%, और अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट में नहीं, एग्जैक्ट में आ जाएगा 1.25%। ये डेसिमल में होगा। तो इनके साथ में ये भी आपको याद करनी है। ठीक है बेटा, इनके साथ में आपको ये भी याद करनी है अगर चाहते हैं कि चीजें बहुत आसान आपके रहे। अब ये तो याद करनी है, ये हम अपने आप सीख रहे हैं। जैसे कि 1/25 की 4% थी, 1 पार्ट आउट ऑफ 25 पार्ट, दैट इज 4%। और मैं यहाँ पे बोलूँ बेटा आपको 2 पार्ट आउट ऑफ 25 पार्ट, तो आप बोलोगे दैट इज 8%। और ऐसा नहीं है कि आपको ये वाली याद है कि 2 पार्ट आउट ऑफ 25 पार्ट 8% होता है, और मैं आपसे पूछ लूँ 8% की फ्रैक्शन बताओ और आप वहां पे 100 से भाग देने लग जाओ। नहीं, आप सीधा सीधा बोलोगे 2/25। अच्छा बेटा, 3/25, 3 पार्ट आउट ऑफ 25 पार्ट, तो आप बोलोगे 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12%। यस या? अगर मैं बोलूँ 4 पार्ट आउट ऑफ 25 पार्ट, तो आप बोलोगे सर 4 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो? 4 से, तो 16%। तो ऐसे आप परसेंटेज बता सकते हो, बस आपको टेबल आनी चाहिए कितने की, 4 की। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे 7 पार्ट आउट ऑफ 25, तो दैट इज 28%। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर, ये सारी बातें हमारे समझ में आ गई। ठीक है बेटा, आ गई तो एक काम करते हैं, आ गई तो इसको उधर लेके जाते हैं। ध्यान से देखना। चलो, अब देखो बेटा, मैं यहां पर आपसे बोलना चाह रहा हूं कि और भी बहुत सारी फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि 1/5। तो आप मुझे बताओ 1/5 क्या दैट इज 20% है? 1 पार्ट आउट ऑफ 5%, 5 पार्ट सिखाया भी था। कहाँ सिखाया था? यहाँ पे सिखाया था। 1 पार्ट आउट ऑफ 5 पार्ट, दैट इज 20%। ये तो मैंने चीजें सिखाई भी थी, इसको तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं अगर आप मुझे इजाजत दोगे। तो बताओ बेटा, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट? तो क्या बेटा, एक हिस्सा अगर 20% है तो 2 हिस्से में 40% होगा, और 3/5 में सर 60% होगा, 60%। और 4/5 में आप बोलोगे सर 80% होगा। हाँ या ना? 80% होगा। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। इसी प्रकार से बेटा, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/4 का बता दो, तो आप बोलोगे 25% है सर। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने बोला आपसे कि यहां पर आप मुझे 3/4 का बता दो। तो बहुत बार सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसका 3 × 75 है। वो क्या सोच रहे होंगे कि सर ने 2/2/4 छोड़ दिया। बेटा 2/4 मैंने इसलिए छोड़ा कि अगर मैं 2/4 को सिंप्लीफाई करूं तो ये 1/2 आएगा। यानी कि कभी भी आप इसको 2/4 नहीं पढ़ रहे होंगे, 2 पार्ट आउट ऑफ 4 पार्ट, आप पढ़ रहे होंगे सर 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट। तो ये परसेंटेज आपको ऑलरेडी पता है 50%, तो इसको मैं बना के यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ। आप बोलोगे हाँ सर सही बात है।
अच्छा बेटा, मैंने बोला कि 1/3 किसके इक्वल है, तो आपने बोला ये 33 1/3% के बराबर है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 33.33%। अब बताओ, अगर मैं यहां पर 2/3 कर दूं, 2 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 66 2/3%। यस या नो। और इसको अगर अप्रोक्सीमेट में लिखा जाएगा तो 66.66 ही लिखा जाएगा, 66 ही लिखा जाएगा कभी कभी, लेकिन कभी कभी वो इसको 66.67% भी दे सकता है, आप मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ने तो हमें 66.66 पढ़ाया था, वो 66.67 क्यों दे दिया, तो आप इसको मना नहीं कर सकते। ठीक है ना बेटा, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई होगी। आज हम जो पढ़ रहे होंगे वो फ्रैक्शन का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा निचोड़ पढ़ेंगे और उस निचोड़ के बाद में हम चीज़ों को रिवाइज करेंगे। आपको रिवाइज करना है, आपको ये याद करनी है, और जब आपके ये याद हो जाए फिर हम फटाफट क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देंगे। देखना बेटा ध्यान से, देखना बड़े ध्यान से कि सर अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 1/7 को बता दो, तो 42/7 होता है, 14/7 होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो 100 को 7 से डिवाइड करोगे तो 14 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होगा, 98, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, 2 ऊपर आ जाएगा, 7 नीचे। ठीक है बेटा, परसेंटेज। ओके, अगर मैं आपसे बोला कि बेटा मुझे इसको अप्रोक्सीमेट में कितना बोलेंगे, आप बोलोगे 14.28। ठीक है ना, 14.28। ध्यान से समझो, अगर मैं बोलूं 2 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट, तो इसका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा। जो परसेंटेज है इसका डबल। देखो ध्यान से, ये परसेंटेज है 2 और 2/7। अगर मैं इसको बेटा डबल करूं, दुगना करूं, तो 2 इसमें भी गुणा करेगा और 2 इस 2 में भी गुणा करेगा, तो ये आ जाएगा 428 4/7। 28 4/7। ठीक है, अब इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट में लिखूंगा तो आएगा 28.56%, या इसको लिख दो 57%। ठीक है ना, 57%। ठीक है, अगर मैं यहां से बोलूं कि ये 3/7 कितना हो जाएगा, 3 पार्ट आउट ऑफ 7 पार्ट, यानी कि 7 हिस्सों में से 3 हिस्से, तो 3 गुना करोगे तो 14 में 3 की गुणा करोगे तो 42 आएगा, 2 में 3 की गुणा करोगे तो 6 आएगा, और बटे 7। यस या नो? तो ये आएगा 42.85% अप्रोक्सीमेट में। ठीक है बेटा। अच्छा, इसी प्रकार से अगर मैं इसकी 4/7 की मल्टीप्लाई करूं, देखो आप सीख पा रहे हो, जरूरी नहीं कि आपको सारी चीजें याद करनी है, जो चीजें मैं यहां करा रहा हूं वो तो आपको याद ही कर लेनी है। ठीक है, बाकी हम क्वेश्चन के साथ साथ कर लेंगे। 4/7 अगर मैं आपसे बोलूं तो आप क्या बोलोगे, सर एक्चुअल में हम क्या करेंगे, ध्यान से इधर देखो, 14 2/7 में हम मल्टीप्लाई करेंगे सर 8 से, 4 से, तो 14 चौका 56, और ये आ जाएगा 8/7। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, इस बात को समझो। हम यहाँ पे 4/7 की परसेंटेज बनाने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 से गुणा कर रहे हैं, और जब 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये 400/7 आ रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर जब हम 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर 7 से बड़ा आ सकता है? सोचो, आपने क्या किया, आपने, समझो इस बात को, कि आपने इस 400 को डिवाइड किया 7 से, और जब आपने 56 टाइम तक आपका डिवाइड हुआ, समझना मेरी बात, तो ये आया
392 और आपने बोला 8 रिमाइंडर है, 8 रिमाइंडर है, तो क्या आप यही बोलोगे सर नहीं, एक बार और चला जाता है, यानी कि ये 56 से 57 हो जाता है। कितना हो जाता है? 7। तो आप यहां से इसी बात को समझ रहे होंगे कि सर अगर मैं इसको वापिस 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो एक बार और जाएगा और यहां आएगा 57 1/7%, और अप्रोक्सीमेट में 57.14% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई, ये बात आपके समझ में आ गई। जैसे ध्यान से बात समझना, जैसे मैंने बोला 1/6 की आप बताओ बेटा, किसकी बताओ? 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट देना बेटा। आप बताओ 1/6 की बताओ, 1/6 तो आप क्या बोलोगे? 16 सही 2/3%। डेसिमल में क्या लिखोगे? आप बोलोगे 16.66%। ठीक है, 1/6 की। अच्छा बेटा, अगर मैं यहां से आपसे 5/6 की पूछूं, 5/6 की, तो सोचो 16 में 5 से गुणा करोगे 80, 80 2 में करोगे तो 10, 10/3। इस 3 से वापस 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, इस 3 से वापस 10 को डिवाइड करना पड़ेगा और 3 बार जाएगा तो ये 83 हो जाएगा। 83 1/3%। और इसको अगर मैं लगभग में लिखूं तो ये आ जाएगा 83.33%। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। सारे बच्चे बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना, यही वो चीज़ें हैं जो आपको मैथमेटिक्स को आसान बना देगी, पूरे के पूरे अर्थमेटिक को आसान बना देगी। अर्थमेटिक कुछ नहीं है, अगर आपको 2 चैप्टर आ जाए, अर्थमेटिक सीखना कुछ नहीं है। अर्थमेटिक तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अर्थमेटिक सीखना कुछ भी नहीं है अगर आपको ये 2 चीज़ें आ जाए, एक परसेंटेज और एक रेशो अच्छे से आ जाए। रटना नहीं, टाइप्स नहीं रटना कि इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से कर लो, नहीं, मैथमेटिक्स सीखना है। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो आपको परसेंटेज को समझना पड़ेगा, और परसेंटेज और रेशो आ गया तो फिर मैथमेटिक्स नहीं बचा, कंसेप्ट बचे। जैसे आपने रेशो में बहुत सारे कंसेप्ट सीखे, ऐसे ही रेशो के ही कंसेप्ट है, परसेंटेज के ही कंसेप्ट है सभी के सभी टॉपिक में, प्रॉफिट लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, टाइम एंड वर्क में, और आपका किसमें बेटा? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे हम उसी तरीके से। देखना थोड़ा सा, देखो कुछ बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे क्या 60 डेज में कंप्लीट हो जाएगा सर? नहीं बेटा, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, 60 डेज में ही कंप्लीट होगा। अब कैसे होगा ये आपको मैं बता दूं, अगर आपको डाउट है तो। देखो आपको जो 2 टॉपिक है वो थोड़े से ज़्यादा समय तक पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपको कि हर कंसेप्ट सिखाना है। एक बार जब वो दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा तो जो बाकी टॉपिक है उस टॉपिक में उतना मुझे एक्सप्लेन नहीं करना जितना मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन टॉपिक में आपको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मैं तो आपको कंसिडरेशन बताऊंगा, क्या मैंने सीखा था? आप बोलोगे हाँ सर सीखा था, तो बस इसको अप्लाई कर दो, ठीक है, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएगी, वो टॉपिक फटाफट हो जाएंगे। और फिर भी अगर 60 दिन में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कोशिश तो कराई जाएगी कि 60 दिनों में ही चाहे क्लास हमें लंबी लेनी पड़े। मान लो हमें एक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, और ट्रिग्नोमेट्री मान लो 8 घंटे में कंप्लीट हमें कराना है, तो मैं एक 8 घंटे की मैराथन ले लूंगा यार, एक दिन में खत्म हो जाएगा, सारे कंसेप्ट खत्म हो जाएंगे। करना तो 60 दिनों में खत्म है मुझे, अब कैसे करना है वो तुम देखते रहो, बस तुम पढ़ते रहो। इधर देखो बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूं, अभी शुरुआत है, और शुरुआत है तो शुरुआत आपके लिए भी आपको चीजें समझनी है, तो अभी आपको स्ट्रॉन्ग होने में समय लग रहा है। तो 1/8 एक्चुअल में 12 1/2% होता है, और इसको 12.5% भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ 3/8, 3/8, देखो यहां तो आप समझ गए 12 या 36, और 0.5 का 3 गुना 1.5,
तो कितना आ जाएगा 37.5। लेकिन अगर आप यहाँ करोगे गुणा तो आपको फिर वही सिचुएशन आएगी कि सर 12 तिया 36 और 3/2, तो यानी कि इस 3 को वापस 2 से डिवाइड करना है और एक बार डिवाइड होगा तो 37 आ जाएगा, 37 आ जाएगा और ये हो जाएगा 37 1/2%, 37.5%। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, अगर मैं यहां से 5/8 की बात करूं तो इसी प्रकार से 12 पंजे 60 और 5/2, देखो 12 से 5 में गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा। और 5/2 को 2.5 लिख सकते हैं या 2 1/2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 62, 60 वो 2 1/2, ये 62 1/2% और यह 62.5%। अच्छा 7 कितना बेटा 7/8, तो इसको मैं सीधा सीधा लिख दूं 87 1/2%, आप सीख गए होंगे, इज इक्वल टू 87.5%। आप बोलोगे हाँ सर ये बात हमारे समझ में आ गई। ध्यान से चीजों को समझते रहो, बड़े ध्यान से चीजों को समझते रहो। देखो बेटा, अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर 1/9 क्या है, 1/9, तो आप बोलोगे 1/9 11 1/9% है, इज इक्वल टू 11.11% है, 11.11% है। इसी प्रकार से 1/9 का मतलब क्या है कि 1 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट, तो यहां पे 2 पार्ट आउट ऑफ 9 पार्ट करोगे तो दुगना होगा ना, दुगना होगा तो 2 से गुणा करोगे तो 22 और 2/9%, यस या नो, 22 2/9% और बेटा ये हो जाएगा 22.22%। आप समझ गए होंगे। अगर आपसे कोई बोले कि 5/9 तो सीधा सीधा 55.55, 4/9 44.44, तो इतना आसान सा है, ये तो बहुत आसान था। अब इसी में अगर आपसे मैं पूछूं बेटा मुझे बता दो 1/11, 1/11, तो आप बोलोगे 9 1/11 और अप्रोक्सीमेट में, ये बेटा अप्रोक्सीमेट थे, ये अप्रोक्सीमेट थे, अप्रोक्सीमेट में वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे ये वैल्यू होगी 9.09% अप्रोक्सीमेट में। अच्छा बेटा अगर मैं बोलूं ये था 1 पार्ट आउट ऑफ 2 पार्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 पार्ट 2 पार्ट आउट ऑफ 11 पार्ट, तो आप क्या बोलोगे सर, हम बोलेंगे इसका डबल करेंगे, 18 2/11% और 2 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18.18%। तो आप इसको भी कर सकते हो, आप बोलोगे हाँ सर हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं। बेटा अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कुछ और सिंपल सा डाटा है जिसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, ये तो याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको लिखाई बेटा ये सारी की सारी याद होनी चाहिए, ये सारी की सारी आती है सीधे सीधे, इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूं और इनको आपको करके दिखा भी रहा हूं। देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि 1/15 का बताओ, इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि ज्यादा फालतू की चीजें करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट करा रहा हूं क्योंकि ये आती है 1/15, तो आप बोलोगे सर 6 2/3%, ठीक है। अच्छा 2/15 तो आप बोलोगे 13 1/3%, क्लियर सी बात है, दुगना हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर दुगना हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि मुझे बताओ आप 1/16 की, तो आप बोलोगे 6 1/4% और दशमलव में इसको लिखूंगा मैं 6.25%। अच्छा ऊपर वालों को अगर डेसिमल में लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, आपको पता है
13.33%, और ये आएगी बेटा आपकी 6.66%। ठीक है। अब अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि 3/16 का बता दो, 3 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट, 3 पार्ट आउट ऑफ 16 पार्ट आप बता दो, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 18 3/4। भाई 3 गुना होगा परसेंटेज, और यहां पे आ जाएगा 18.75%। क्लियर है बातें? आप बोलोगे हाँ सर बात बिल्कुल सही है। तो बेटा अभी तक जो हमने पढ़ी वो ऐसी फ्रैक्शन पढ़ी जिनका मान 100% से कम था, ऐसी फ्रैक्शन पढ़ी जिनकी वैल्यू 100% से कम थी। अब हम ऐसी फ्रैक्शन पढ़ेंगे जिनकी वैल्यू 100% से ज्यादा है, और उसको, उन फ्रैक्शंस को इनकी हेल्प से, जो मैंने अभी अभी आपके सामने लिखी या जो मैंने आपको सिखाई, इनकी हेल्प से हम बहुत इजी वे में, बहुत आसान तरीके से हम इनकी हेल्प से उनको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। आप बोलोगे यस सर हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा अब देखो उन फ्रैक्शंस को सीख लो एक बार। क्या करते हैं, उन फ्रैक्शन को भी सीख लो। जैसे ध्यान से बात समझना, मैं 3 या 4 में ही सारी चीजों को कवर करूंगा क्योंकि इतना समय नहीं है, आपके पास भी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। 3 या 4 चीजों में ही अच्छे से कवर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आप सीख जाओगे। देखो बेटा ध्यान से, मैंने बोला आपसे कि आप मुझे 13 या 2 सिंपल सा करो पहले, 2/3% फ्रैक्शन का, 2/3 नहीं 3/2, फिर मैंने गलत ले लिया सर। 3/2 को परसेंटेज में कन्वर्ट कराओ। एक मैंने यहां पे देखा, मैंने लिखा सर 17/8 को कन्वर्ट करो। अब मैंने यहां पे लिखा बेटा सर 23/7 को कन्वर्ट करो। ठीक है बेटा, इन्हीं 3 को मैं करना सिखाऊंगा, एक और ले दूंगा लास्ट में, 4 से दिखा दूंगा, बस 4 से ही आपको सीखना है, इन 4 से ही सीखना है। एक तो तरीका ये है कि आप इनमें 100 से गुणा करो और आप भाग दे दो। सभी बच्चे कर सकते हैं लेकिन समय लग सकता है। अभी छोटे छोटे डाटा में समय लगेगा तो बड़े डाटा में तो और ज़्यादा लगेगा। फिर क्या करें सर, हम इसको एक काम करते हैं, पहले सीखो बेसिक, फिर मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। पहले बेसिक सीखो सर। एक्चुअल में मैं इसको लिख सकता हूँ 1 + 1/2, 1 + 1/2, एक सही 1/3 लिख सकता हूं, एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा और बचेगा कितना 1, तो 1/2। ठीक है। और सर अगर मैं 1 की बात करूं, यहां पे जो 1 है ना 2 का 1 टाइम्स है, जो ये 1 है ना ये 100, ये 2 का 1 टाइम्स है। 2 से कितने बार पूरा पूरा गया, तो 1 टाइम्स गया, और 1 टाइम्स 100%, 2 टाइम्स 200%, 3 टाइम्स 300% और 4 टाइम्स 400%। तो सर आपने बोला कि सर ये जो है ये 100% होगा। मैंने बोला ठीक है भाई, सही बात बोल रहे हो आप तो। और ये जो होगा ये 50% होगा, 100% + 50%, और इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये 150% होगा। आप इसको दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार यहां पे देखो सर, ये 2 टाइम्स पूरा पूरा जाएगा और बचेगा 1/8, और 2 टाइम्स पूरा पूरा जाने का मतलब 200%, और ये 12.5%। अब आप बताओ, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 212.5% हो जाएगा। क्लियर है भाई? 2 टाइम्स मतलब 200%, 3 टाइम्स मतलब 300%, 4 टाइम्स मतलब 400%, 5 टाइम्स मतलब 500%। ओके, समझ में आ रही है सर बात? बहुत बढ़िया बढ़िया। कितनी बार जा रहा है? 3 बार पूरा पूरा भाग गया, और बेटा +2/7 बचा,
तो आप बोलोगे हाँ सर 2/7 बचा। ये 300 है, ये 300% है, और ये कितना है बेटा, ये सर 28.57% है। जोड़ दोगे या इसको आप फ्रैक्शन में लिख लो बेटा, क्योंकि एग्जैक्ट बताएंगे, एग्जैक्ट बताएंगे तो ये आ जाएगा बेटा 4/7। तो 328 4/7%। अब ये तो था बेटा बेसिक, ये तो था बेसिक। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन पहले मेरी बात को समझो। क्या समझना है सर? 100 टाइम्स, 1 टाइम्स मतलब 100%, 2 टाइम्स मतलब 200%, 3 टाइम्स मतलब 300%, और 4 टाइम्स मतलब 400%। आप बोलोगे यस सर। क्लियर है बातें? आप बोलोगे यस सर। समझ में आई चीजें? ठीक है। अब इस बात को समझो सर, अगर मैं यहाँ पे ये 200% ही लिख रहा हूँ, 100% लिख रहा हूँ, 200% लिख रहा हूँ, या 300% लिख रहा हूँ, या 400% लिख रहा हूँ, या 500% लिख रहा हूँ, या 600% लिख रहा हूँ, लास्ट में 2 डिजिट आएगी, और 2 डिजिट जो होगी वो 0 होगी। यस या नो? उसके बाद जो भी फ्रैक्शन बच रही है वो 100 से छोटी होगी, वो 100 से छोटी होगी, जो भी फ्रैक्शन बन रही है। और उसका अगर हम उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज भी 100 से छोटा बनेगा। तो इसका मतलब क्यों ना सर मैं इस डिजिट के पीछे डायरेक्ट लिख दूं, इस डिजिट के पीछे डायरेक्ट लिख दूं, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं जैसे, ध्यान से बात समझना। देखो मैंने बोला 3 से कितनी बार गया, आपने बोला 1 बार गया, लिख लिया 1। क्या लिखा मैंने? 1 लिख लिया। कितनी बार भाग हुआ? 1 बार। अच्छा बचा क्या शेषफल? तो आपने बोला रिमाइंडर बचा 1। तो 1/2 की फ्रैक्शन कितनी होती है, बस ये बता दो। आपने बोला सर 50% होती है, तो मैंने इसके बाद में 50 लिखा और परसेंटेज का साइन लगा दिया। ठीक है। अब यहां पे देखो कितनी बार गया पूरा पूरा, 2 बार। कितनी बार गया पूरा पूरा? 2 बार। 8 दूनी 16, बचा कितना? 1। बचा कितना? 1। अब बताओ 1/8 की फ्रैक्शन जानते हो नहीं जानते हो? आप बोलोगे यस सर 12.5। 12.5 देखो, 12.5 तो हमने वहां पे लिख रखा है, यहां पे लिख देते हम 12 1/2। दोनों का मतलब सेम ही है, ये तो जानते हो ना। 12 1/2 डायरेक्ट आ रहा है। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितनी बार गया? 7 से 3 बार गया। 7 से पूरा पूरा भाग कितनी बार हुआ? 3 बार हुआ, तो हमने 3 को लिख लिया। अब जब 3 बार भाग हुआ तो रिमाइंडर कितना बचा? आपने बोला 2 बचा, और 2/7 सर 28 4/7% होता है बस। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इन बातों को समझ गए होंगे। क्लियर है बातें? आप इन बातों को समझ गए होंगे। यस या नो? डन है? ठीक है। तो अब आपको कोई भी फ्रैक्शन दे, आप उसको परसेंटेज में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। देखो बेटा आप ध्यान से, अब मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर हमें कोई परसेंटेज दे, उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। देखो बेटा जो मैंने आपको कराई है वो तो अभी तक याद करनी थी, क्योंकि उसी को याद करोगे तो ही तो इजी वे होगा, नहीं तो क्या होगा? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन तो हम करना नहीं चाह रहे। कैलकुलेशन तो हम करना नहीं चाह रहे, तो फिर क्या करेंगे सर? इजी वे बनाएंगे, आसान तरीका ढूंढेंगे। आसान तरीका कैसे? देखना बेटा, मैंने बोला आपसे कि 50 छोड़ो 56 और ये 56.25%, इसको फ्रैक्शन में बदल दो, इसको फ्रैक्शन में बदल दो, हाँ या ना? तो आपको बेटा ये पता है, ये हमें याद तो नहीं है, हमें याद तो नहीं है, तो फिर क्या करें? आपको इतना पता होना चाहिए सर ये जो है ना, ये एक्चुअल में ये जो परसेंटेज है, इसको मैं 2 भाग में देख पा रहा हूं। एक हमारे पास 50% है और एक हमारे पास 6.25% है। तो 50% का कितना? 50% का सर ये 1/2 है,
और इसका कितना है, तो आप बोलोगे इसका है 1/16। तो एलसीएम तो 16 आएगा, एलसीएम तो 16 आएगा, यहाँ 8 आएगा और ये 1 आएगा, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 9/16। अब बेटा समझदारी इसी में है कि आप इसको इस तरीके से करो, इसको इस तरीके से। दूसरी चीज बेटा, आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आपको पता है 50 और 6.25 होगा, 50 की फ्रैक्शन लिखो सीधा सीधा 1/2, 6.25 की फ्रैक्शन लिखो आप कितना, 1/16। तो ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्टेप आप कर रहे हो तो फिर भाग ही दे लो ना, लेकिन नहीं, भाग नहीं देना हमें, ठीक है ना। अच्छा बेटा, मैंने बोला 78.75%। अब आपने तो नहीं देखी, अच्छा भाग आपने तो नहीं देखी। एक काम करते हैं, ये नहीं करते, पहले हम यहां पे ही एक डाटा और देखते हैं कि 88.75%, इसको देखते हैं। अब आपने ये तो नहीं देखा, या तो इसको भाग दे दो, देखो अभी तो 25 है लास्ट में, 25 से डिवाइड हो रहा है, तो भाग दे सकते हो आप, भाग दे के चेक कर सकते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा भाग ही नहीं दे पाओगे, भाग ही नहीं दे पाओगे। एग्जामिनर ऐसी अजीबो गरीब तरीके से दे देगा, वो ऐसे दे देगा सर 56.67%, निकाल लो भाई, निकाल लो, भाग दे लो, नहीं दे पाओगे, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप भाग दे ही नहीं सकते, यहाँ पे आप इसको दो चीजों में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं सर? एक तरीका ये है कि हम 50 में 6.67% ऐड कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम 40 में 16.66% ऐड कर दें। ये दो तरीके हैं, 16.67 ही कर लेते हैं ना, ये दो तरीके हैं, ठीक है। तरीका जरूरी नहीं एक ही है, इसके दो तरीके हैं, लेकिन भाग देना इसका सही मेथड नहीं है, क्योंकि ये जो परसेंटेज लिखी है ये एग्जैक्ट परसेंटेज है ही नहीं। ये कैसी परसेंटेज है? ये अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है। तो अब बताओ, अगर अप्रोक्सीमेट परसेंटेज है तो दे पाओगे भाग? नहीं दे पाओगे भाग। तो भाग देना तो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी ऐसे नंबर्स में, लेकिन फिर भी ऐसे नंबर में अगर आप भाग देना चाहो तो शायद आपका काम चल जाए। अब मुझे बताओ, क्या आपने पढ़ा था कि सर इसको मैं लिख सकता हूं 70%, अच्छा प्लस 18.75%। आप बोलोगे हाँ सर, हमें दोनों की फ्रैक्शन पता है, इसकी कितनी है? आप बोलोगे सर इसकी है 70, इसकी कितनी है? आप बोलोगे 70 की 7/10 है। अच्छा इसकी कितनी है? आप बोलोगे 3/16 है। यही होगा ना, 3/16। अब बताओ, क्या मैं यहाँ पे अगर एलसीएम की बात करूँ तो 80 एलसीएम आ जाएगा, 80 एलसीएम आ जाएगा। 10 से 80 8 बार जाएगा, 8 सती 56 और 15, तो कितना आया? 71/80 आया, 71/80। यस या नो? तो ये फ्रैक्शन बन गई। अब बेटा एक बात समझना ध्यान से, मैं आपसे यहां से ऐसे बोलना चाह रहा हूं, बाकी तो हम साथ के साथ करेंगे। मान लो किसी ने बोला कि 437.5, किसी ने ये बोल दिया। अरे भाई, जो अगर ये 100 से ज्यादा है ना, तो 100 से कितना ज्यादा है बस ये नोट करो एक बार आप। सॉरी, 100 के मल्टीपल में कहां तक है? 100 के मल्टीपल में कहां तक है? तो आप बोलोगे 4 है, तो सीधा सीधा 4 ही उतार लो, बाकी मत उतारो। क्या करो? 4 उतार लो। अब उसके बाद में 37.5 जो भी नंबर है उसकी फ्रैक्शन देखो। आप बोलोगे इसकी फ्रैक्शन 3/8 होगी। बस इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व कर दो। 8 चौक 32, 3 35, 35/8। यस या नो? 437.5% की फ्रैक्शन आएगी 35/8। ठीक है। मान लो किसी ने आपसे बोला कि आप मुझे 560
2.5% की बता दो। तो यहां पे आप इस बात को नोट करो, सर ये तो 5 होगा ही होगा क्योंकि 500 है तो 5 आएगा ही। ये क्या है, ये 62.5 और जिसकी फ्रैक्शन होती है 5/8। इसको सोल्व करोगे तो 45/8 आ जाएगा। तो इतने आसान तरीके से आप बेटा फ्रैक्शंस को निकाल सकते थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और इतनी बात जब आपके समझ में आई तो आप इसको रिवीजन करना, इन फ्रैक्शंस को याद करना, रेशो को अच्छे से पढ़ना। फिर बोल रहा हूं बार बार, अगर रेशो नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लो रेशो को पहले, फिर इस टॉपिक को पढ़ना। ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, ये वीडियो यहीं रहेगी यूट्यूब चैनल पर और परमानेंट रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। पहले आप रेशो पढ़ो, फिर जाके इस टॉपिक को पढ़ना, तो समझ में ज्यादा आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं, यहां पे मुझे ये बताओ, ये जो फ्रैक्शन बनी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सर 8 का 562.5% 45 है। 8 का 562.5% 45 है। इतनी सी कहानी है, बस इतनी आसान सी बात है। चलो बेटा, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी के, जितने बेहतरीन क्वेश्चन आए हुए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से बात समझना और आपको चीजें सीखनी है। ऐसा नहीं कि पहले ही क्वेश्चन में आप जादूगर बन जाओगे, नहीं बनोगे। आपको चीजें सीखनी है और ये बार बार सीखनी है। देखो ध्यान से, बेसिक सी कैलकुलेशंस है। बोला है इफ 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240। एक नंबर है हमारे पास x, उस x का हमारे पास 24% निकालना है और 10% हमने फिर निकाला और हमें एक रिजल्ट मिला 240। तो आपसे पूछा वो x क्या है। देखो बेटा, हमें क्या करना है, पहले बात को समझना। x का 24% निकालना है। आप बोलोगे यस सर, क्लियर है बात। जो रिजल्ट आएगा उसका हमें वापस 10% निकालना है, और अब जो रिजल्ट आ रहा है वो है हमारा 240। ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्या करना है, आप सभी को पता है कि सर हम दो काम करते हैं। क्या कि पहले तो देखो 24 की तो हमने कहीं नहीं पढ़ी, तो 24 के नीचे तो सीधा सीधा हटा के 100 लिख देंगे। लेकिन हमने इसकी पढ़ी है 10% की, तो कितना यहां पे इसका हम क्या कर लेंगे, 1/10 कर लेंगे। जो नहीं पढ़ी उसको सीधा सीधा 100 का यूज कर लो, जो पढ़ रखी है उसमें क्या कर लो, फ्रैक्शन बना लो, बराबर 240। अब बताओ 24 से ये 240 10 टाइम्स जाएगा। अब ये 1000 है और 1000 गुणा करेगा 10 में, तो बेटा ये 10,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 10,000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो x है वो 10,000 है। x कितना है बेटा, 10,000 है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। बेसिक से क्वेश्चन आज मैं करा दूंगा, फिर कल हम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पे जाना स्टार्ट कर देंगे। बोला इफ 45% ऑफ 50 ऑफ ए नंबर इज 27। वापिस वही क्वेश्चन है, किसी नंबर का हमने क्या निकाला, 50% निकाला और 45% निकाला, तो 27 आया। अब देखो आप मुझे ये बताओ, पहले इस 50% की फ्रैक्शन कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए, 1/2। इस 45% की फ्रैक्शन कितनी है, तो आप बोलोगे 9/20। याद है, तो फटाफट क्वेश्चन को कर दो। क्या करोगे, सर एक नंबर है x का 1/2, हमने क्या किया, 50% निकाल लिया। उसके बाद में हमने 45% निकाला, यानी कि 9/20। और किसके बराबर है बेटा, आप बोलोगे सर ये 27 के बराबर है। किसके बराबर है, 27। 9 से ये 27 3 टाइम्स जाएगा। अब देखो x बराबर हो जाएगा 3 और ये 20 उधर जाके गुणा कर देगा, 20 और 20 40, तो आंसर आ जाएगा आपका 120। 120 ऑप्शन नंबर डी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। समझ रहे हो, जिस परसेंटेज की फ्रैक्शन पता है फ्रैक्शन बना के यूज कर दो, अगर नहीं पता है, मिस हो गई या ऐसी है कि जिसकी निकालना टफ है, तो उसको हम 100 से डिवाइड करके यूज करेंगे।
मैं क्या कह रहा हूं, मैंने बोला था सर ये जो फ्रैक्शन होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर होती है। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब उस परसेंटेज के स्थान पर इन फ्रैक्शन से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी का मतलब होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देखो बेटा कितना प्यारा सा क्वेश्चन आया, और किस एग्जाम में, एसएससी सीएचएसएल प्री। बोल रहा है इसके बराबर क्या है। तो आप बताओ, सबसे पहले 12.75 ये परसेंटेज है बेटा। अच्छा, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 1275 बटे 100 परसेंटेज। अभी मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैंने यहाँ पे परसेंटेज नहीं हटाया, बस मैंने डेसिमल हटाया, और 2 स्थान पे डेसिमल था, दशमलव हटा दी और 100 से मैंने भाग कर दिया। अब बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1275 बटे 100, और परसेंटेज हटाऊंगा तो बेटा 100 से 1/100 से वापस गुणा कर दूंगा। अब देखो, अब मैं इसको कितने से भाग दे सकता हूँ बेटा, 25 से भाग दे सकता हूँ। अगर 25 से मैं इसको भाग दूंगा, 25 पंजे 125 और 25 एकम 25, नीचे 100 को भाग दूंगा तो 4 बार जाएगा, और दूसरे 100 में 4 गुणा करेगा तो 400 आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका 51/400। 51/400 ये आपके सीएचएसएल प्री का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोल रहा है देखो, इसलिए ये चीजें सिखाई, ये आती भी है पेपर में बेटा, इसलिए सिखाई, और इनका यूज तो हर क्वेश्चन में होगा ही होगा। अगर इनका यूज हर क्वेश्चन में होगा तो आप इनको बड़े आसान तरीके से सीख सकते हो। देखो ध्यान से बेटा, अब बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज डेसिमल रेस्पेक्टिवली। इन परसेंटेज को हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में। तो ध्यान से बात समझना, अगर मैं 20% को परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से भाग दूंगा, और जब 100 से भाग दूंगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये आ जाएगा आपका 0.2। ठीक है, अगर मैं 0.5% की बात करूंगा तो मैं करूंगा बेटा 0.5 परसेंटेज हटाऊंगा डिवाइड बाई 100। आपको पता है एक स्थान पे दशमलव ऑलरेडी है, 100 से भाग दूंगा तो ये दशमलव 2 स्थान पे और आगे बढ़ जाएगी, तो 0.005। ठीक है, अब देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं बोलूंगा 0.03 परसेंटेज, इसको क्या करेंगे 0.03 को 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 2 स्थान पे है, 2 स्थान पे और आगे बढ़ जाएगी, तब 4 स्थान पे आ जाएगी, 0.000 और 3। अब जो भी इस ऑप्शन को, इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, आसान है। अच्छा, जो बच्चे जिनको लगता है कि हमें आ रहा है तो वेट करो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा है ना। पकने से पहले तोड़ना है, तभी 60 दिन की कंडीशन है, समझे। दूसरा तोड़ के ले जाए उससे पहले हमें तोड़ लेना है, तभी 60 दिन की कंडीशन है कि आपको 60 दिन में कंप्लीट करना है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2024 में, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। जब इसकी आंसर की आती है, आपको पता है रैंक मित्रा इसकी आंसर की देता है, तो वहां पे गलत के बारे में बताया जाता है। तो अप्रोक्स 60% बच्चों ने इसका गलत आंसर दे दिया था। सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन, और 60% ने गलत आंसर दे दिया। क्यों? क्योंकि लॉजिक क्लियर नहीं है। सबसे पहले एक बात बताओ, इसका वर्गमूल पूछा है, तो वर्गमूल का मतलब मैंने बोला हमारे पास जो ये डाटा लिखा है इसका वर्गमूल पूछा है 144। कितना बेटा है ये 144, और परसेंटेज है। तो आपने बोला सर एक काम करते हैं, पहले परसेंटेज को हटा देते हैं, तो ऊपर तो 144 और परसेंटेज हटेगा बटे 100। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि सर इसको मैं 12/10 लिख सकता हूं। अब आप बोलोगे 12/10 तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो आया ये आपकी फ्रैक्शन आई। क्या आई बेटा? ये आपकी फ्रैक्शन आई। अब इसको आपको परसेंटेज में बदलना है, क्योंकि ऑप्शन में तो परसेंटेज है। तो कितने से गुणा कर दोगे? 100 से, और जब 100 से गुणा करोगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, आंसर आएगा 120%। 120% ऑप्शन नंबर कितना बेटा?
ऑप्शन नंबर सी दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपके क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन और थोड़ा सा, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो ध्यान से, बोल रहा है इफ 20% ऑफ 35% ऑफ ए नंबर इज 240.8, यानी कि एक नंबर है जिसका अगर हम 20% निकालें और वापस उसका 35% निकालें तो हमारे पास क्या आता है, 240.8 आता है। तो हमें बताना है देन 18% ऑफ दैट नंबर राउंडेड ऑफ द डेसिमल। उस नंबर का 18% बताओ। बेटा देखना ध्यान से, कब का क्वेश्चन है इस बात को समझ लो। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कैलकुलेशन भी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं है कि बड़ी इजी कैलकुलेशन होगी, ठीक ठाक कैलकुलेशन है। अब पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। तो कैसे करें सर? देखो बेटा ध्यान से, मान लो वो संख्या x है, पहले मैं एग्जाम की अप्रोच बता रहा हूं। मान लो वो संख्या x है और अब आपको x का 18% बताना है, 18% बताना है। ठीक है, आपको भी पता है इस संख्या को आप डेसिमल में लेके आओगे। किस में लेके आओगे? डेसिमल में लेके आओगे। कोई भी नंबर हो डेसिमल में आ जाएगा। जब ये डेसिमल में आया बेटा, ठीक है, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये एक नंबर आया, इसमें हम 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ क्या जो आपका आंसर होगा, जो आपका आंसर होगा, क्या वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा? आप मुझे इतनी सी बात की जवाब दे दो कि जो भी आपका आंसर होगा वो मल्टीपल ऑफ 9 होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9 क्यों होगा? क्योंकि सर यहां पे 18 आ गया। कितना आ गया? 18 आ गया, यानी कि 18 के अंदर 9 है और 100 में तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 9 को काट दे। तो मल्टीपल ऑफ 9 आया, और मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब सम ऑफ डिजिट हम चेक करके आंसर बता सकते हैं। क्या करके? सम ऑफ डिजिट हम चेक कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, हम यहां पे बोलेंगे 6, 2, 8 और एक 9, ये सम ऑफ डिजिट 9 हुआ और बचा कितना? 2। इस नंबर का सम ऑफ डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। यहां देखो बेटा, ये 9 हुआ, 6, 3, 9, यानी कि पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है कि शायद ये आंसर हो। पॉसिबिलिटी है, अभी एग्जैक्ट नहीं पता। अब आगे चेक करो, 8 और 1 9, 6 और 2 8, तो ये भी नहीं है। सम ऑफ डिजिट हमने चेक किया, 6 और 2 8 और 3 और 2 5। अच्छा, 6, 3, 9 और 4, तो ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचा ना, अगर एक ही ऑप्शन बचा तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। आपको कैलकुलेट नहीं करना। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर आपको बेटा कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे आपको इसकी फ्रैक्शन पता होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 7/20 होती है, सर हमें पता है। अच्छा, इसकी पता होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 1/5 होती है, हमें इसकी भी पता है। आसान कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता है कि 35% निकालना है तो 7/20 से गुणा करनी है, 20% निकालना है तो 1/5 से गुणा करनी है। तो देखो बेटा ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं कि x हमारे पास एक नंबर है जिसका पहले हम 7/20 निकालेंगे, यानी कि 35% निकालेंगे, और उसका 1/5 निकालेंगे, मतलब 20%। और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा कितना बेटा? आप बोलोगे सर 240.8। अगर मैं इसको 7 से भाग दूं तो 7 या 21, 7 चौक 28 और 7 चौक 28, ये आया 34.4। ये नीचे 100 है तो x बराबर आ जाएगा 34.4 गुणा 100। तो ये आया बेटा आपका 3440, 3440। ठीक है बेटा, अब इसका हमें 18% बताना है। कितना परसेंट? 18%। तो आपको पता है इसका बेटा 1% 34.4 होगा। इसका 1% 34.4 क्यों? क्योंकि 2 स्थान पे हमने दशमलव लगा दी, 100 से भाग दे दिया, 1% आ गया। और हमें 18 बताना है, तो 18 से गुणा कर दो। 18 चौक 72 का 2 का, 18 चौक 72, 72 और 7 79, 18 या 54,
54 7 61 और बेटा एक स्थान पे दशमलव 6192, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक की बात समझ में आई होगी। इस क्लास को खत्म करने के बाद में ये फ्रैक्शन एक बार जरूर याद कर लेना, ताकि आगे की क्लास आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाए। इस पीडीएफ को लेने के लिए या इसके जैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ये वाला टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्मार्ट विंग्स के नाम से, मैं आपको दिखा दूं, स्मार्ट विंग्स के नाम से टेलीग्राम है हमारा, इसको ज्वाइन कर लेना। और साथ के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ें मिलने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा और वो भी फ्री में मिलेगा। ध्यान से चीज़ों को समझना, ठीक है। तो चलो एक प्यारा सा कमेंट लाइक जरूर छोड़ना, ताकि एक मोटिवेशन मिले। अभी 60 दिन बहुत दूर है, लेकिन ये बात कंफर्म है, अगर आप नहीं भी करोगे तो भी 60 दिन का वो पूरा का पूरा सिलेबस कराने का प्रॉमिस किया है, तो पूरा करूँगा। और ये बच्चे जो ऑफलाइन बच्चे पढ़े हैं मुझसे, वो बच्चे जानते हैं कि अगर प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिस सर निभाते हैं, अपनी बात पे अडिग रहते हैं, यानी कि उन चीज़ों को जरूर पूरा करते हैं बच्चों के हितों में। आपको भी पता है कि आजकल कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, टीचर आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे के फ्यूचर की किसी को कोई चिंता नहीं है, एक दूसरे को सही प्रूव करने में लगे हैं। यही बात मैं आपको ऑफलाइन में सिखाता था कि बेटा हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, कौन किसको बुरा कह रहा है, कौन किसको अच्छा कह रहा है, सब फायदे के लिए हो रहा है। किसका फायदा है ये उनको पता होगा, या बेटा आप समझ सकते हो कि किसका फायदा होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।